प्रश्न। एक हाजी ने जमरतुल-अक़बा को कंकड़ी मारने, अपना सिर मुंडाने और अपने इहराम से बाहर निकलने के बाद लेकिन तवाफ़े इफ़ाज़ा करने से पहले अपनी पत्नी के साथ संभोग कर लिया, तो क्या उसका हज सही मान्य है? और क्या उस पर दम बलिदान अनिवार्य है? अगर उसके ऊपर फिद्या अनिवार्य है तो क्या उसे मक्का में ज़बह किया जाएगा या कि उसे किसी भी स्थान पर और किसी भी समय ज़बह किया जा सकता है? मुझे उम्मीद है कि आप कुरान और सुन्नत के प्रकाश में इसे स्पष्ट करेंगे। अल्लाह आपको अच्छा बदला प्रदान करे। उत्तर का पाठ। हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है। जिस व्यक्ति ने पहले तहल्लुल इहराम से बाहर निकलने के पहले चरण के बाद और तवाफ़े इफ़ाज़ा करने से पहले अपनी पत्नी के साथ संभोग कर लिया, तो इसके कारण उसका हज खराब अमान्य नहीं होगा, लेकिन उसने ऐसा करके पाप किया है। उसके लिए अनिवार्य है कि उससे पश्चाताप करे और माफी मांगे तथा वह हरम की सीमा से बाहर निकलकर हिलल के क्षेत्र में जाए ताकि नए सिरे से इहरम बांधे और तवाफ़े इफ़ाज़ा करे। इसी तरह उसके लिए एक बकरी ज़बह करना भी अनिवार्य है, जिसे हरम का गरीबों में वितरित कर दिया जाएगा और वह स्वयं उसमें से कुछ नहीं खाएगा। यदि उसकी पत्नी भी हज के एहराम में थी और संभोग करने में उसका साथ दी थी, तो उसके ऊपर भी उसके जैसा ही करना अनिवार्य है। लेकिन अगर पति ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, तो उसकी पत्नी पर कुछ भी अनिवार्य नहीं है। अल-मौसूअतुल फ़िक़्हिय्या 2/192 में आया है। विद्वानों की इस बात पर सर्व सहमति है कि पहले तहल्लुल इहराम से बाहर निकलने के पहले चरण के बाद संभोग करना हज को फासिद अमान्य नहीं करता है। लेकिन आवश्यक दंड के बारे में मतभेद हुआ है। हनफिया, शाफिइया और हनाबिला इस बात की ओर गए हैं कि उस पर एक बकरी अनिवार्य है। उन्होंने इस तथ्य को तर्क बनाया है कि उसका अपराध हल्का है क्योंकि वह औरतों के अलावा चीजों के संबंध में एहरम की पाबंदी से बाहर निकल चुका था। इमाम मालिक ने कहा, और यही शाफिइया और हनाबिला के यहाँ भी एक कथन है, उस पर एक ऊंट का बलिदान अनिवार्य है। अलबाजी ने इसका यह कारण बताया है कि उसने इहराम के प्रति गंभीर अपराध किया है। तथा इमाम मालिक और हनाबिला ने पहले तहल्लुल के बाद और तवाफ़े इफ़ाज़ा करने से पहले इस अपराध को करने वाले व्यक्ति पर यह अनिवार्य करार दिया है कि वह हरम की सीमा से बाहर निकलकर हिलल के क्षेत्र में जाए और एक उम्रा करे, क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने ऐसा ही कहा है। जबकि हनफिया और शाफिइया ने इसे अनिवार्य नहीं किया है। उद्धरण समाप्त हुआ। शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम रहिमहुल्लाह ने कहा, इहराम से बाहर निकलने के बाद संभोग करना हज को फासिद अमान्य नहीं करता है, चाहे वह इफराद हज करने वाला हो या किरान हज करने वाला हो, बल्कि वह केवल इहराम को फासिद अमान्य करता है। इसका अर्थ यह है कि उसका तवाफ़े इफ़ाज़ा करना सही मान्य नहीं होगा यहाँ तक कि वह हिलल के क्षेत्र में बाहर जाकर इहराम बांधे, फिर मक्का में प्रवेश करे और सही इहराम की अवस्था में तवाफ़े इफ़ाज़ा करे ताकि वह हिलल और हरम दोनों एकत्र कर ले। तथा उस पर एक बकरी का फिद्या बलिदान अनिवार्य है, जिसे हरम में ज़बह किया जाएगा और गरीबों को खिला दिया जाएगा और वह स्वयं उससे कुछ भी नहीं खाएगा। तथा उसकी पत्नी पर एक अन्य बकरी अनिवार्य है अगर उसने ऐसा करने में अपने पति का साथ दिया था, लेकिन अगर उसे मजबूर किया गया था तो उस पर कुछ भी अनिवार्य नहीं है। उद्धरण समाप्त हुआ। फतावा व रसाइल मोहम्मद बिन इब्राहिम 5/203-204। शेख इब्ने उसैमिन रहमहुल्लाह से प्रश्न किया गया, एक आदमी ने तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले संभोग कर लिया जबकि वह जमरात को कंकड़ी मार चुका था और अपना सिर मुंडा चुका था, तो उसे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया, उस पर कुछ भी अनिवार्य नहीं है सिवाय इसके कि वह एक फिद्या ज़बह करके गरीबों को दान कर दे। तथा उसे चाहिए कि हरम की सीमा से बाहर हिलल के क्षेत्र से फिर से इहराम बांधे ताकि वह इहराम की अवस्था में तवाफ कर सके। लिकाउल बाबिल मफ्तूह 90/17। अगर वह अपने इहराम को नवीनीकृत करने के लिए हरम के क्षेत्र से बाहर नहीं गया, तो भी हमें उम्मीद है कि उसका तवाफ सही है। शेख इब्ने बाज रहमहुल्लाह से पूछा गया, एक व्यक्ति ने तवाफ़े इफ़ाज़ा नहीं किया और वह अपने देश वापस चला गया और अपनी पत्नी के साथ संभोग किया, तो उसे क्या करना होगा? तो उन्होंने जवाब दिया, उसे महिमावान अल्लाह के समक्ष पश्चाताप करना होगा।
और उस पर एक बलिदान अनिवार्य है जो मक्का में गरीबों के लिए ज़ब्ह किया जाएगा, तथा उसके लिए जरूरी है कि वह मक्का वापस आए और तवाफ़े हिफाजा करे, क्योंकि तवाफ़े हिफाजा करने से पहले अपनी पत्नी के साथ संभोग करना जायज नहीं है और ऐसा करने पर एक बलिदान देना जरूरी है। सही दृष्टिकोण यह है कि उसके लिए एक बकरी या एक ऊंट का 7वां हिस्सा या एक गाय का 7वां भाग पर्याप्त है। उद्धरण समाप्त हुआ। मजमू फतावा इब्ने बाज 17/180। और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।